वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने लगे हैं टॉपिक नंबर 2 हमारा है आज, और आज हम बी की साउंड के बारे में पढ़ेंगे और उसके ज़रिए लेटर को पढ़ना लिखना सीखेंगे। तो आज हम हमारा टॉपिक है बी, के बी को किस तरह, बी की साउंड को हम कैसे अदा कर सकते हैं। तो बी की साउंड जो है वो बहुत ही आसान है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही साउंड रखता है। इसमें जैसे ए हमने पढ़ा था कि ए की अपनी साउंड्स 3 थी, तो इसमें ऐसा नहीं है। ए की साउंड जो है वो सिर्फ बी यानी ब ही है। तो हम लिखते हैं कि बी की साउंड सिर्फ बे है। तो इसको पढ़ना भी इसका मतलब बड़ा आसान हुआ। तो अगर किसी भी लफ्ज में बी आए, कहीं पर भी आए, किसी भी लफ्ज में आए, उसके आगे कुछ भी हो, उसके पीछे कुछ भी हो, लेकिन बी अगर हो तो उसकी साउंड ब यानी बी ही रहेगी। मिसाल के तौर पर बहुत आसान था, इसलिए हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। जैसे कि ABOUT, अबाउट लफ्ज है अबाउट। अब देखिए, मैंने इससे पहले आपको कुछ नहीं बताया कि ए के बाद ये होना चाहिए, बी के बाद ये होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐसा है ही कुछ नहीं। तो बी में बी की साउंड ब है, जैसे अ बाउट, ब बाउट। इसी तरह बैट, BAD, बैट। तो बी की साउंड ब, बैट, ठीक है ना। तो बी कहीं पर भी आए, किसी भी लफ्ज के साथ आए, किसी भी लफ्ज के पीछे आए, तो इसकी साउंड जो है वो सिर्फ ब ही रहेगी। देखिए, अब एक हम पीछे वाले टॉपिक में चलते हैं। पीछे हमने ए का पढ़ा था कि अगर ए के बाद LURF में से कोई लफ्ज ना हो और इसके अलावा लफ्जों में से कोई भी एक हरफ हो, तो हमारे पास साउंड अलिफ बढ़िए ए की आती है। इसी तरह हम उस वाली साउंड को भी साथ क्लियर करते हैं। तो देखिए, जैसे ए के साथ ये बी था, तो यहाँ पर फिर कौन सी साउंड बनेगी? अलिफ बढ़िए ए की। अबाउट लफ्ज है, अबाउट। बैड, जैसे कि लफ्ज है बैड, ठीक है ना, बैड। यहाँ पर भी ए के बाद उन 4 लफ्जों में से कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी साउंड ए और बढ़िए की आएगी, अलिफ बढ़िए ए की, यानी कि बैड, एड, एड। एक और चीज बताऊं, जब आपको ए नजर आए तो ए का मतलब पता है क्या है? थोड़ा सा लफ्ज को लंबा कर ले, लेकिन कब? पता है, पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया। तो शाबाश, अगर आपने नहीं देखी तो वहां पर जाके पहले वो वीडियो देखें, ठीक है, और फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या करना है, ठीक है। तो इसी तरह बी की साउंड जो है, कोई भी मिसाल ले लें, कहीं पर भी ले लें, तो हमारे पास बी की साउंड जो है वो ब ही रहती है। एक और मिसाल देती हूँ, जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। देखें, यहाँ पर भी लफ्ज बदल गया जैसे पहले वाली वीडियो में था, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट की साउंड, बी की साउंड ब की रहती है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट अपने लेटर की तरफ, सी की तरफ। तो सी की क्या है? सी जो है वो तीसरा लेटर है, ठीक है, अल्फाबेट्स का तीसरा लेटर है, और इसकी साउंड जो है क्या है? अब इसकी साउंड में बहुत से बच्चों को, बाज़ बड़ों को भी मुश्किल होती है कि बी सी की साउंड क्या है, अपनी साउंड सी की क्या है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आप देखते हैं कि नर्सरी के कायदे में एक लफ्ज आता है सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। इसी तरह लफ्ज जो है वो बाज़ औक़ात सी की साउंड देता है और बाज़ औक़ात काफ की, ठीक है। बाज़ औक़ात सी जो है वो काफ की साउंड देता है और बाज़ औक़ात सी। इस तरह की दूसरी मिसाल दूं, एक तो मैंने काफ की दी और दूसरी सी की देती हूँ। जैसे सिटी, हमारे पास दिखते हैं सिटी, ठीक है। तो सिटी में सीन जो है, सी जो है वो सीन की साउंड देता है, लेकिन कैट में वो
काफ की साउंड देता है। तो सबसे पहली गलती तो एक और बताती हूँ आपको कि लफ्ज काफ है ही नहीं, सी की साउंड काफ नहीं है, बल्कि सी की अपनी साउंड ख है। ये देखिए, ये सी की साउंड है, यानी कि काफ है की बानी ख, काफ को भारी करके पढ़ना है तो फिर सी की साउंड निकलती है और दूसरी साउंड की सीन की है, जो कि हम सिटी में पढ़ते हैं। तो अब हम कब, कहाँ और क्यों सी और ख की साउंड निकालते हैं, तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखें, अगर आपके पास कोई लेटर है सी के बाद, अगर आपके पास ई, वाई और आई में से क्या है कि ई, आई और वाई में से कोई भी एक लेटर आता है, तो आपने वहां पर सीन की साउंड को, सी की साउंड को सीन में तब्दील करना है। ठीक है, अगर सी के फौरन बाद, आफ्टर ई, आई और वाई में से कोई एक भी लफ्ज आता है, तो हमने सी की साउंड को सीन की साउंड में पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि अभी मैंने मिसाल दी सीटी, तो सीन के बाद, सी के बाद आई हमारे पास आया, तो इसका मतलब यहाँ पर सीन की साउंड आएगी। इसी तरह एक मिसाल जैसे कि FACE फेस। ठीक है, सी के फौरन बाद ई आया तो हमारे पास सी की साउंड आएगी, फेस, फेस। ठीक है, तो दूसरी यहाँ पर एक और लफ्ज है कि ए के बाद अगर सी आए, यानी कि उन 4 लेटर्स के अलावा है, तो यहाँ पर ए की साउंड देता है, तो यहाँ पर फेस, फेस। हम साथ साथ उसको मैं रिवाइज कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है ना, फेस, ए की साउंड यहाँ पर ए और सीन की साउंड यहाँ पर सीन की आती है, सी की साउंड सीन में। इसी तरह एक और मिसाल दूं तो प्रैक्टिस। ठीक है, लफ्ज है प्रैक्टिस, ये साउंड है प्रैक्टिस, इसमें 2 दफा सी आया है। यहां पर ए अगर देखें तो ए पर इसकी साउंड ए की बनती है, प्रैक, जब प्रैक्टिस। ठीक है, अब सीन को हम देखते हैं तो सीन के, सी के बाद ई है तो फिर यहाँ पर भी सीन हो जाएगी। ठीक है, अब फिर यहाँ पर इस सी की वैल्यू क्या है, इसकी साउंड प्रैक्टिस लफ्ज है, तो यहाँ पर ख की साउंड यानी प्रैक्टिस की लफ्ज आया है। तो हम इसके बारे में अगर बताएं तो इसकी असल वजह ये है कि देखिए, सीन के बाद अगर इन तीनों में से कोई एक लफ्ज आ जाए तो हमारे पास लेटर की साउंड जो है वो सी की होती है। अगर इन तीनों में से कोई भी लफ्ज ना हो तो फिर वहां पर जाहिर सी बात है कि कौन सी साउंड होगी, ख की। ठीक है, तो प्रैक्टिस, क्या लफ्ज आएगा, प्रैक्टिस, यानी कि सी के बाद इन तीनों के अलावा कोई भी अगर आता है तो प्रैक्टिस, सी की साउंड ख में तब्दील हो जाएगी, सीन की। इसी तरह एक और मिसाल देती हूँ जिसमें ख की साउंड आती है, तो वो मिसाल है कि खाड़, खाड़, सी के बाद क्या है, ए, जो कि इन तीनों में से नहीं है। तो अगर सी के बाद ए इन तीनों लफ्जों में से नहीं है तो फिर यहाँ पर भी खाड़ लफ्ज निकलेगा। हम क्या लफ्ज अदा करेंगे, खाड़, यानी काफ या काफे की बनी, खाड़। ठीक है, एक और अगर मिसाल दूं तो खोरेक्ट, एक लफ्ज है खोरेक्ट, आप नोट कर ले साथ साथ इसको। ठीक है, खोरेक्ट लफ्ज होता है CORROECT, खोरेक्ट। ठीक है, तो पहले सॉरी में पीछे वाले जाते हैं कि अगर ए के बाद आर आए तो देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि ए के बाद अगर RULF में से कोई आएगा तो इसकी साउंड अलिफ मद्दा की हो जाएगी। तो यहाँ पर तो इसकी साउंड खाड़ है तो काफे की बानी हुई,
और ए के बाद आर अगर आए या उन 4 लफ्जों में से कोई आए तो यहाँ पर इसकी साउंड अलिफ मद्दा की होगी। खा, ए आर, ए के बाद आर, तो यहाँ पर लफ्ज होगी आर, खार। आर जो है वो लंबा हुआ, यहाँ पर प्रेक, प्रेक था तो यहाँ पर ए की साउंड आई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ए की साउंड आई थी फेस, ठीक है। तो यहाँ पर ए के बाद आर है, यानी इसको लंबा करना है तो खार, आर लंबा किया। इसी तरह हम इसमें चले जाते हैं सी पर, ठीक है। तो अगर सी के बाद इन 3 लफ्जों के अलावा कोई भी लफ्ज आए तो हमारे पास साउंड जो है वो ख की हो जाती है। तो जैसे कि खो, रैक्ट, एक्ट, इधर भी काफ की साउंड आई थी, इधर भी काफ की साउंड आई। तो सी के फौरन बाद ओ की वजह से खड़, और सी के बाद फौरन टी की वजह से जो इन तीनों में से नहीं है तो यहाँ पर भी ख की, खोरेक्ट। तो क्या साउंड हुई? खोरेक्ट, ठीक है। इसी तरह इसकी भी आपने मिसालें खुद लेनी है और मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, इंशाल्लाह मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूंगी, ठीक है। और मेरी हर मुमकिन कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में दें, ठीक है। मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। स्टे विद अस। ओके, खुदा हाफिज।